अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर स्टॉक अपडेट वीडियो। काफ़ी सारे लोग पेरिफेरल्स के स्टॉक की अपडेट का पूछ रहे थे कि यार आपके पास कीबोर्ड्स माइस वगैरह कौन कौन से स्टॉक में है। तो मैंने कहा आपके लिए एक वीडियो हम अच्छी सी बना लेते हैं जिसमें हम कीबोर्ड्स की बात कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग और वीडियो भी बना लेंगे, एक उसके अंदर मॉनिटर्स वगैरह की भी बात कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एग्जैक्टली कौन कौन से कीबोर्ड्स, उनके साथ उनके स्पेक्स और उनकी प्राइसेस, ये स्टॉक में कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनके स्पेक्स और प्राइसेस के बारे में भी बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड बगैर किसी देरी के। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, ये कीबोर्ड है HP पेविलियन कीबोर्ड 550। थोड़ा सा अजीब सा नाम है बट मोर और लेस यार ठीक है। 45 रुपये की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलता है। और अगर हम लोग स्पेक्स की बात कर लें तो आपको फुल साइज मिल जाता है बट कोई वायरलेस का ऑप्शन नहीं मिलता है। इट इज़ वायर्ड कम्प्लीटली। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्विचेस की बात करें तो हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर गेट्रॉन रेड स्विचेस, नॉट हॉट स्वैपेबल बट स्टिल मैकेनिकल आपको मिल रहे हैं 4500 के अंदर। तो और क्या चाहिए है। एंड दिस इज़ नॉट अ क्वाइट कीबोर्ड, आयल से कोई बहुत ज़्यादा चुप या वो वाला नहीं है। काइंड ऑफ ब्लैक, जो आपके ब्लू स्विचेस होते हैं, सॉरी ब्लैक बोलने लगा था, जो ब्लू स्विचेस होती हैं ना उनकी साउंड ये मैच कर रहा है, लेकिन वो क्लैकीनेस इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलती। बट रेड स्विचेस के लिहाज से थोड़ा सा लाउड जरूर हो जाता है बट फिर भी वही बात है, 4500 में क्या क्या ही चाहेंगे हम। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है AK61। अगर हम लोग प्राइस पॉइंट की बात करते हैं तो तकरीबन आपको 5500 रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। ये हमारे पास वाइट कलर के अंदर अवेलेबल है और ये आपको बाय द वे वायर्ड ही मिलता है। वायर इसकी में ना सेपरेट होती है। जैसे आपने HP पेविलियन में देखा था कि वो वायर्ड साथ सोल्डर्ड है, तो वो नहीं है। टाइप C कनेक्टर मिल जाता है, तो इनकेस दिस वायर इफ़ यू लूज इट या ये ख़राब भी हो जाती है तो इतना इशू नहीं है। उसके अलावा अगर हम लोग स्विचेस की बात करते हैं तो ब्लू स्विचेस के साथ आ जाता है। और अगर हम स्पेशल स्पेक्स की बात करें तो आपको पर की RGB कंट्रोल मिल जाता है, विच इज़ अ नाइस थिंग टू हैव। उसके अलावा एज सच अगर बिल्ड क्वालिटी की हम बात करते हैं तो प्लास्टिक बिल्ड आपको मिलती है। प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। वन थिंग आई लाइक इज़ कि इसकी जो कीज़ है उनके अंदर आपको पास थ्रू लाइटनिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। तो रात के अंधेरे के अंदर इस कीबोर्ड को यूज़ करना इतना ज़्यादा कोई मसला या वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। स्विचेस की अगर बात करते हैं तो स्विचेस जो हैं वो आपको इसके अंदर नॉन हॉट स्वैपेबल मिलेंगे, सोल्डर्ड स्विचेस ही हैं। सो जस्ट इन केस अगर कोई स्विच ख़राब भी होता है तो आपको कीबोर्ड जो है वो पूरा डिसअसेंबल करके दोबारा से उसको सोल्डरिंग वगैरह करके स्विच रिमूव करके फिर करना पड़ेगा। तो हॉट स्वैपेबल वाली चीज़ नहीं मिलती इसके अंदर आपको। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास आ जाता है HP का इनकोडर। HP का इनकोडर इज़ बेसिकली विद MX चेरी स्विचेस। और चेरी स्विचेस के साथ साथ आपको वायर्ड कनेक्शन देखने को मिलता है। कोई वायरलेस वगैरह का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द होल कीबोर्ड आई जस्ट डू लाइक दिस। अगर हम लोग स्विचेस की बात करते हैं तो आपको चेरी MX के रेड स्विचेस मिल रहे हैं। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये आपको 6500 रुपये में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इज प्रिटी नाइस। टॉप जो है ना वो आपको काइंड ऑफ एक मेटल फिनिश के साथ मिल जाता है बट अगर आप बॉटम बिल्ड की बात करते हो तो वो आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलती है। फुल साइज के अंदर आता है आपके पास। की कैप्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड अगेन वही चीज़ कि इसके अंदर भी आपको पास थ्रू जो लाइटनिंग है वो देखने को मिलती है, तो रात को आपको इशू जो है वो कोई नहीं होगा। इफ़ यू वांट समथिंग विच हैज़ ड्यूरेबल स्विचेस, विच हैज़ गुड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बट वायर्ड आपको चलता है, आपको इतना इशू वायर्ड से नहीं है, तो आप वो चीज़ ले सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है उसी 6500 रुपीज़ वाले प्राइस पॉइंट के अंदर फैंटेक का एटम 63। बहुत ज़्यादा सेल आउट किया है, तकरीबन जो है आई गेस 500 जो है ना उससे ज़्यादा पीसेस हम इसके रिटेल कर चुके हैं अभी तक। और ये कीबोर्ड हमारे पास बहुत डिमांड में रहता है। अगर हम स्विचेस की बात करते हैं तो इसमें वैसे रेड भी आते थे और ब्लू भी आते थे बट एट द मोमेंट सिर्फ ब्लू स्विचेस वाला जो है ये हमारे पास अवेलेबल है इन स्टॉक। अगर बात करते हैं वायरलेस वगैरह की तो वो आपको नहीं देखने को मिलती, लेकिन हॉट स्वैपेबल स्विचेस मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन ओवरऑल की कैप्स क्वालिटी और जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है इस कीबोर्ड का वो आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाता है। स्पेशली इसकी जो प्राइस पॉइंट है 6500, उसमें इसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है आई वुड रेट इट मच बेटर देन अदर कीबोर्ड जो आपको चाइनीज कुछ मैन्युफैक्चरर्स से मिलते हैं। इसके बाद सेम प्राइस ब्रैकेट के अंदर 6500 वाली ही में हमारे पास आ जाता है टिजारे या टिजारा, जो भी आप बोलो। टिजारे का TK63 प्रो। दिस इज अ ट्राई मोड कीबोर्ड बाय द वे। इसके अंदर आपको वायरलेस ऑप्शन भी मिल जाता है, वायर्ड ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। TK63 प्रो इज अ 60% कीबोर्ड और प्राइस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ये आता है हमारे पास ब्राउन स्विचेस के साथ। दीज आर नॉट चेरी MX एग्जैक्टली बट आप कह सकते हो कि चाइनीज अच्छी क्वालिटी के स्विचेस होते हैं। हॉट स्वैपेबल की अगर बात की जाए तो वो भी मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वाईफाई डोंगल जो है ना वो आपको साथ इंक्लूडेड मिलती है। तो इफ़ यू वांट अ क्लटर फ्री सेटअप तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड।
RGB आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं ब्लूटूथ की, तो वो भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाती है। केबल आपको साथ मिलती है चार्जिंग वगैरह के लिए। और अगर बैटरी टाइमिंग की बात करें तो इजीली एक चार्ज पे आप 3 से 4 दिन अपनी गेमिंग जो है वो एंजॉय कर सकते हो। हॉट स्वैपेबल जो स्विचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक स्विच का भी इशू आता है तो आपने ज़्यादा सोल्डरिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, जस्ट पुल द स्विच आउट, आपको की पुलर वगैरह साथ ही मिल जाता है। और हमें आगे देखने को मिल रहा होगा कि मोस्टली जो अच्छे कीबोर्ड्स हैं वो हॉट स्वैपेबल के साथ ही आ रहे होंगे। सबसे पहला हमारे पास फैंटेक वाला ऑप्शन था, उसके बाद ये TK63 Pro है, और कुछ और ऑप्शंस भी आगे हम बात करेंगे उनके बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 7,000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें आपको ये हाउजी या होजी, जिस तरह से भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, यार चाइनीज बहुत नेम्स मुश्किल होते हैं। खैर, इनका कीबोर्ड है हमारे पास 85 कीज, या जो 75% आप बात कर लेते हो उस साइज के अंदर हमें देखने को मिलता है। वायरलेस का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है इसमें, बट वायर्ड का ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट है, वही चीज अगर आपको केबल स्वैप भी करनी हो तो आप केबल स्वैप भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, तो काफी डिसेंट बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है 7,000 रुपीज की प्राइस ब्रैकेट के लिहाज से। है प्लास्टिक ही, और आपको टाइपिंग के अंदर वो एक हॉलोनेस जरूर देखने को मिलती है, बट इफ यू आर इनटू मॉडिंग योर कीबोर्ड्स तो आप इसको मॉड भी कर सकते हो। अगर मैं बात करूं वैसे जो की कैप्स हैं उनकी क्वालिटी की, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड, बट मुझे थोड़ा सा इसके अंदर ये फील हो रहा है कि ये पास थ्रू होता तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था। पास थ्रू लाइटनिंग नहीं मिलती है, बट नॉर्मल लाइटनिंग जो है ना वो आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, दिस इज फ्रॉम कूगर। कूगर का है पूरी TKL। पूरी TKL इज़ अ वेरी नाइस कीबोर्ड। इसकी जो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है यार, कि अगर आप देखो तो जो पैकेजिंग है या अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है ना, दैट इज़ अमेजिंग। लाइक दिस थिंग, ये 500 रुपए की तो सिर्फ ये कवर है जो इसका डस्ट कवर है, कह लो आप। बिल्ड क्वालिटी इज एक्चुअली प्रीटी सॉलिड, स्पेशली फॉर इट्स प्राइस ब्रैकेट। इस प्राइस ब्रैकेट में सबसे अच्छी जो है ना बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम लोग लाइक की कैप्स वगैरह की भी बात करते हैं तो की कैप्स भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती हैं। स्विचेस की बात करें तो दिस कम्स विद ब्लू स्विचेस, जो कि आपके क्लैकी या क्लिकी स्विचेस के अंदर, सॉरी आप काउंट कर सकते हो, क्लिकी स्विचेस के अंदर आ जाता है। हॉट स्वैपेबल जो है ना वो ये नहीं है, लेकिन TKL और क्लीन RGB आपको जो है ना वो देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं प्राइस की, तो ये आपको देखने को मिलता है 8,000 रुपए की प्राइस ब्रैकेट के अंदर, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर इट्स प्राइस। बहुत आपको अच्छी क्वालिटी, और उसके अलावा यार अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मैंने जो आपको बताया वो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एज सच कोई एक्सेसरीज वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन आई एम सोल्ड एट दिस यार। दिस इज रियली गुड, आई एम सोल्ड एट दिस। ये जिसने भी कीबोर्ड देना है, अगर आपको ये रिसीव नहीं होती तो उसका मतलब ये समझ लो कि ये मैंने चुरा लिया, ये मैंने अपने पास रख लिया। ब्रैकेट, आई विल कवर माय ओन कीबोर्ड विद दिस वन। खैर, जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। वो है हमारे पास एओला का K80 आता है। ये उन लोगों के लिए है बहुत ही अच्छा ऑप्शन जिनको चाहिए होता है शशका और RGB। दिस इज ट्रांसपेरेंट की कैप्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूं तो दिस इज नॉट समथिंग जो कि मैं खुद यूज करूंगा अपने लिए या कुछ, बट वेल यू कैन सी, लोगों को अच्छा लगता है, बिकता है, तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। वायरलेस डोंगल आपको मिल जाती है, वाईफाई का ऑप्शन भी आपके 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है। उसके अलावा वायर्ड ऑप्शन भी मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट है। अगर पूरा कीबोर्ड जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट आप कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट जो है ना वो आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाती है। जो की कैप्स इटसेल्फ है वो हमारे पास ज़रूर उसमें आ जाती हैं, जो आपकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शेप होती है उसके अंदर आ जाती हैं। साइज़ की अगर मैं बात करता चलूँ तो दिस इज़ अ TKL कीबोर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्विचेस की अगर हम बात करें तो स्विचेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं वाइट लीनियर स्विचेस हैं, सो काफ़ी साइलेंट हैं। टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इट्स डिसेंट, आई विल नॉट कॉल दिस अ वेरी गुड टाइपिंग एक्सपीरियंस, बट फिर वही बात आ जाती है कि 8,500 रुपीज़ की जो प्राइस ब्रैकेट है उसके लिहाज से दिस इज़ एक्चुअली समथिंग रियली कूल। और ये वैसे जो रेगुलर यूजर्स हैं उनके लिए तो होता भी नहीं है, दिस इज समथिंग जो कि कलेक्टर्स आइटम है, या वो लोग जो शशका ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए। एक चीज़ मुझे अभी अभी लिटरली मैंने थोड़ी सी फील की है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, वो ये कि आपको जो इसके नीचे फीट मिल रहे हैं, दीज आर रबराइज फीट्स। अक्सर कीबोर्ड्स के अंदर ये नहीं मिल रही होती चीज़, तो दीज फीट्स आर रबराइज विच इज़ एक्चुअली रियली कूल। अपार्ट फ्रॉम दैट, गैस्केट और जो यानी जो डैम्पनिंग है ना वो आपको थोड़ी सी एक फोम की लेयर पीछे मिल जाती है। इफ़ यू आर इनटू मॉडिंग दिस कीबोर्ड तो आप इस पे अगर टेप मॉड कर लेते हो दैट इज़ गुड। उसके अलावा आपको नीचे PU जो फोम है उसकी लेयर ऑलरेडी मिल रही है।
अब हम लोग आगे हैं थोड़ा सा जो पाकिस्तान में कंसिडर किया जाता है प्रीमियम मार्केट प्राइस वाइज, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रीमियम मार्केट के अंदर या प्रीमियम प्राइस ऑप्शंस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है। प्राइस बताता हूँ, परेशान ना हो, 10,000 से ज़्यादा ही है, ये मैं पहले डिस्क्लोज कर दूँ। बट अगर हम लोग बात करते हैं यार ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, तो दिस इज वेरी वेरी सॉलिड। मॉडल की बात करें तो दिस इज एचपी का ओमेन सीक्वेंसर। स्विचेस जो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं वो क्लिकी स्विचेस हैं, ब्लू स्विचेस। और आपको जो एक बहुत ही कूल सी चीज लगती है, दिस इज सीम्स लाइक अ वॉल्यूम रॉकर टू बी ऑनेस्ट। वो तैयब जो है ना वो डाल देंगे उसके अंदर, बट यू हैव अ माइक, सॉरी माइक नहीं, स्पीकर म्यूट बटन भी आ जाता है, फुल साइज कीबोर्ड है। अगर मैं यार स्पेस बार ये किसके लिए है? ये पता है उन लोगों के लिए है जो यूं करके यूज करते हैं कि उनके लिए स्पेशली बनाई गई है। दिस इज ह्यूज, ह्यूज स्पेस बार। सारे पैसे इसी के हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, सारे पैसे इस स्पेस बार जो की है ना इसके इतने बड़े, उसकी वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कि आपको मैक्रोस के लिए एक्स्ट्रा कीज मिल जाती हैं। अगर हम लोग बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको ब्रश एल्यूमिनियम फील मिल जाती है। और दिस इज, नहीं, बैक से प्लास्टिक है, फ्रंट वाली जो साइड है ना ये आपको थोड़ी सी ब्रश्ड एल्यूमिनियम वाली जो फील होती है वो प्रोवाइड कर देती है। वायरलेस नहीं है वायर्ड का ऑप्शन, बट दिस इज समथिंग जो कि आप इजीली कर सकते हो यूज फॉर नेक्स्ट 3-4 years इफ यू वांट समथिंग जो कि बस पड़ी रहे एक जगह पे एंड इट इज नॉट गोना फेल ऑन यू। दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट। प्राइस पॉइंट की बात करें तो 11,500 रुपये की प्राइस के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। और इस प्राइस पॉइंट में अगर आपको अच्छा वायर्ड कीबोर्ड चाहिए और आपको थोड़ा सा लुक्स वाइज लाइक एक स्टर्डीनेस चाहिए और लाइक मॉडर्न स्टर्डीनेस अगर बात की जाए, जो इसकी इवन आप लुक भी थोड़ा सा वो देखो तो मिलिट्री कर्व्स होती हैं जिस तरह से एसूस के टफ के मदरबोर्ड्स होते हैं, एसूस टफ सीरीज के, वो वाले मदरबोर्ड्स की तरह आपको कट वगैरह एटसेट्रा उस तरह से देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है हाइपर एक्स एलॉय ओरिजिन्स। एलॉय ओरिजिन्स की प्राइस की अगर हम बात करें तो ये भी आपको 11,500 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलता है। और इसका जो मेन फीचर है जो सबसे अच्छा मुझे उठाते साथ ही अच्छा लगा है, ठंडा ठंडा कूल कूल फील हो रहा है। ठीक है, ठंडा ठंडा कूल कूल इस वजह से है क्योंकि इसमें मिलती है आपको एल्यूमिनियम बॉडी। और एल्यूमिनियम जो बॉडी है वो भी आपको ऐसी मिलती है लाइक ये, लाइक इफ आई एम रबिंग माई हैंड ऑन इट तो ये थोड़ी सी रबराइज्ड फील दे रही है, तो टेक्सचर जो है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट है ये वायर्ड ही, वायरलेस का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, वो बहुत ही अमेजिंग है। 11,500 रुपये ही आपको कॉस्ट करता है। स्विचेस की अगर बात करते हैं तो दिस इज एक्चुअली हाइपर एक्स के अपने लीनियर स्विचेस हैं, रेड स्विचेस। आई थॉट के दीज वुड बी दी चेरी एम एक्स, बट दीज आर हाइपर एक्स इज ओन रेड स्विचेस। सो आप क्वालिटी अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक और फीचर जो काफ़ी अच्छा इस प्राइस पॉइंट पे मुझे देखने को लगा है, दैट इज़ कि आपको आरजीबी जो लाइट है वो कीज़ के अंदर से पास थ्रू देखने को मिल जाती है। तो रात को अंधेरा भी हो, आपको कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं चाहिए इस कीबोर्ड के ऊपर, आपको कीज़ विजुअली जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ जाएंगी। लाइक विजुअल लिहाज से देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है एंड आरजीबी कंट्रोल वगैरह आपको मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आरजीबी की क्वालिटी या देखना जो है ना उसको, वो भी बहुत अच्छा है। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, और अब हम जा रहे हैं उन कीबोर्ड्स की तरफ जो कि मार्केट में बहुत इन डिमांड में होते हैं और आते साथ ही बिक जाते हैं। ये मैंने लिटरली छुपा के रखा है, ये मैंने खुद को इनवॉइस कर दिया था वरना ये भी बिक चुका होता। दिस इज मैड लायंस एक्स X68HE या मैड 68HE आप बोल लो। ये आते हैं मैग्नेटिक स्विचेस के साथ। दी बिगेस्ट फीचर ऑफ दिस कीबोर्ड इज मैग्नेटिक स्विचेस या हॉल इफेक्ट स्विचेस जो आपके होते हैं। अगर हम लोग रिस्पॉन्स टाइम वगैरह की बात करें, इफ यू आर अ हार्डकोर गेमर, तो दिस इज समथिंग जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो बिल्ड क्वालिटी आपको प्लास्टिक मिलती है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक एक्स्ट्रा फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, लेट मी फाइंड इट फॉर यू, जो कि वो आई कॉल देम फ्री वाला कीचेन। तो दिस इज समथिंग जो आपको फ्री वाला कीचेन इसके साथ देखने को मिल सकता है। वायरलेस का ऑप्शन नहीं मिलता, वायर्ड में ही मिलता है, लेकिन जो आपको इसका पोलिंग हर्ट्ज कह रहा हूँ, जो आपको रिस्पांस टाइम मिलना है वो आपको वायर्ड के साथ ही सूट करता है। वायरलेस में अगर आप, क्योंकि ये कीबोर्ड आप तब ले रहे हो क्योंकि आपको रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा चाहिए,
बिकॉज ऑफ दी हॉल इफेक्ट स्विचेस ऑब्वियसली। तो आपको फिर वायरलेस पे शिफ्ट होने के बजाय वायर्ड पे ज़्यादा अच्छा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो देखने को मिलता है। तो वायरलेस ना भी हो तो इट डजेंट मैटर। टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो दिस इज एक्चुअली रियली गुड। थोड़ी सी हॉलोनेस फील हो रही है, बट फिर अगेन वही है, अगर आप कीबोर्ड मॉड करते हो उसके अंदर थोड़ा बहुत चीज़ें ऐड करते हो तो इट कैन बी बेटर, बट स्टिल फॉर इट्स प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है। और प्राइस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो वो मैंने आपको बताई नहीं है। खैर, डोंट हिट मी ऑन माई हेड, ऑब्वियसली 12,500 रुपये कॉस्ट आती है इसकी। और अगर आपने लेना हो तो फिलहाल मेरे ख्याल में ये वीडियो आउट होते तक आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाएगा, लेकिन परेशान नहीं होना, आपके लिए हम दोबारा स्टॉक में लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है अटैक शार्क की तरफ से। आई एम नॉट लाइनस सॉरी, बैक फ्रॉम बीइंग लाइनस X87। ये आपको कॉस्ट करता है, मैं वेरीफाई कर लूँ एक सेकेंड। X87 आपको कॉस्ट करता है यार 14,000 रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। अगर हम लोग साइज की बात करते हैं तो दिस इज अ TKL साइज, ठीक है। और स्विचेस की अगर हम बात करें तो आपको अटैक शार्क के लीनियर स्विचेस मिल जाते हैं। दीज आर चीज और व्हाट वर दीज, ब्लूबेरी, सॉरी या ब्लूबेरी स्विचेस के साथ आता है। खैर, स्विचेस के ऑप्शंस आपको डिफरेंट स्टॉक में डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे। दी वन आई हैव इज बेसिकली विद द चीज वंस। 14,000 रुपीज की प्राइस रेंज की बात करें अगर हम लोग इसके फीचर्स की, इस प्राइस पॉइंट में मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर फीचर्स आपको कोई और कीबोर्ड एट द मोमेंट प्रोवाइड कर रहा होगा। ट्राई मोड देखने को मिल जाता है जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस है। एट द सेम टाइम आप 2 या 3 ब्लूटूथ डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वायर्ड कनेक्शन भी देखने को मिल जाता है। विंडोज एंड मैक के ऊपर दोनों के साथ यूजेबल है। आपकी जो है वो भी लाइक जो आपकी कमांड, जो लोग मैक यूज करते हैं उनको पता होगा कमांड और कंट्रोल का बड़ा जो है वो थोड़ा रोला होता है। तो कमांड और कंट्रोल के लिए मैक वाला ऑप्शन जो है ये भी आप यूज कर सकते हो, आपको मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइप सी की चार्जिंग है, RGB देखने को मिल जाती है। एंड वन कूल थिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस कीबोर्ड इज कि आपको जो आपका बैटरी लेवल है वो इस बार के ऊपर देखने को मिलता रहता है। तो ये नहीं होता कि कीबोर्ड डेड हो जाएगा तभी पता चलेगा कि इसकी चार्जिंग अब खत्म हो गई है। आपको ऑलरेडी जो है ना वो एक बार के अंदर नजर आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं RGB की, तो बैक जो है उसके ऊपर आपको बड़ी प्यारी खूबसूरत सी RGB देखने को मिल जाती है। की कैप्स जो है वो आपको काफ़ी डिसेंट मिल जाती हैं, ऑल्दो PBT नहीं मिलती, बट स्टिल दे आर गुड इनफ। टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो दिस इज एक्चुअली वेरी कूल। इसके अलावा अगर आप लोग साउंड टेस्ट इनका देखने चाहेंगे तो वो हम शॉर्ट्स बना के ना अपने चैनल पे डाल देंगे। जो TM गियर्स वाला चैनल है आप उस पर जा सकते हो। TM गियर्स वाले चैनल पे आपको शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगी इसकी विद साउंड टेस्ट एक्सेट्रा। बट बिलीव मी, टाइपिंग एक्सपीरियंस कंपेयर टू एनीथिंग एल्स जो कि आपको 10,000 रुपये तक के अभी तक हमने कीबोर्ड देखे थे, बहुत अमेजिंग देखने को मिलती है। टाइपिंग एक्सपीरियंस इज जस्ट समथिंग आई लव अबाउट दिस कीबोर्ड। इसके बाद हम चल लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हमारे। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ग्लोरियस का GMMK। ग्लोरियस, उसका तो नाम ही काफ़ी है यार, इसकी मैं क्या ही तारीफ करूं या क्या ही बताऊं। अगर हम लोग प्राइस पॉइंट की बात करते हैं इसकी, तो प्राइस पॉइंट हमें देखने को मिलता है इसका 14,500 रुपये तक। और दिस इज एक्चुअली अ 60% की बेसिकली, दिस इज बेसिकली 60% कीबोर्ड और वायर्ड है, ठीक है। वायरलेस ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता। स्विचेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ब्राउन स्विचेस देखने को मिल जाते हैं और हॉट स्वैपेबल भी हैं बाय द वे। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो यार वो सबसे बड़ा इसका सेलिंग फीचर बन जाता है, आपको फुल एल्यूमिनियम बॉडी मिल जाती है। उसके अलावा जो फील है ना दैट इज कम्प्लीटली गुड। और एल्यूमिनियम बॉडी होने की वजह से आपको जो टाइपिंग एक्सपीरियंस, जो टाइपिंग की साउंड है, जो कीबोर्ड की साउंड है, दैट इज एक्चुअली रियली गुड। ऑल्दो कि आपको ब्राउन स्विचेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर कंपेयर टू एनी कीबोर्ड जो अभी तक हमने देखे हैं उनकी अंदर आपको कुछ ना कुछ, अगर जो मैंने बताया था कि होलो फील आ रहा होता है, वो आपको देखने को नहीं मिल रहा होता। टाइपिंग एक्चुअली रियली सूदिंग, आपको मजा आता है इसके ऊपर टाइप करके। सो इफ यू आर अ गेमर हु लव्स टू हैव थिंग्स जो कि ब्रांडेड हों, उसके अलावा लाइक अच्छी क्वालिटी की हों, दिस इज़ फॉर यू। अब एक जो फीचर मैं मिस कर गया इसका वो ये है कि आपको RGB पास थ्रू भी देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली रात को अंधेरे में आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे अटैक शार्क वाला पिछला देखा, उसके अंदर पास थ्रू नहीं देखने को मिलता, इसके अंदर आपको पास थ्रू देखने को जरूर मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है अटैक शार्क का X66। एंड बाय द वे ये कीबोर्ड मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि आई विल शो यू। दिस इज द वन जो मैं यूज कर रहा हूँ, कलर स्कीम्स 2 के अंदर आता है। और आई एम जस्ट इन लव विद दिस कीबोर्ड। आई वाज यूजिंग पहले HP का क्या था यार, कोई ओमन, मुझे नाम भूल गया जो भी था।
तैयब विल ऐड इट, वो वाला मैं यूज़ कर रहा था, दैट वाज आल्सो गुड, बट अपग्रेडिंग टू दिस वन आई रियलाइज्ड कि आई वाज मिसिंग अ लॉट ऑन वेरी मच लाइक एवरीथिंग काइंड ऑफ, यू कैन से, ठीक है। ट्राई मोड देखने को मिल जाता है आपको सेम एज x87, आपको विंडोज़ और मैक वाला स्विच भी देखने को मिल जाता है, RGB काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वॉल्यूम नॉब मिल जाती है। दिस इज़ एक्चुअली रियली हेल्पफुल फॉर समवन जो मेरी तरह से कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है, उसके लिए एक आपको काफ़ी अच्छी नॉब मिल जाती है। आई विल नॉट से कि काफ़ी अच्छी मिल जाती है, थोड़ी सी डेंगलिंग इसके अंदर या थोड़ी सी जो है ना वो हिलती है, बट स्टिल फिर वही बात है कि इस प्राइस पॉइंट की बात अगर हम करें और इस प्राइस पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट की मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट इसकी आपको पड़ती है 14,500 रुपये, विच इज़ एक्चुअली रियली गुड फॉर समथिंग जो कि इतना डिसेंट आपको जो है ना मिल जाता है कीबोर्ड। अगर हम लोग टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है, और ऑब्वियसली मैंने आपको खुद बताया कि मैं यूज़ भी कर रहा हूँ खुद, सो आई कैन वाउच फॉर दिस कीबोर्ड एंड इट्स टाइपिंग एक्सपीरियंस। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके स्विचेस की तो आपको सेम स्विचेस वही देखने को मिलते हैं, ब्लूबेरी लीनियर स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, और या देयर इज नॉट मच मोर अबाउट टू टॉक अबाउट, देयर इज नॉट मच मोर टू टॉक अबाउट, सॉरी कभी कभी भूल जाता हूँ यार, इधर उधर हो जाता होता है। खैर, नेक्स्ट अगर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कॉर्सेयर का K95 RGB प्लेटिनम। ये बॉक्स ओपन के अंदर आता होता है। दिस इज समथिंग विच यूज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट कीबोर्ड्स, बट अब मुझे मसला ये है कि थोड़ा फुल साइज जो कीबोर्ड है ना उसके साथ थोड़ा सा वो होता है यार कि यू नो देयर इज नॉट मच टू एंड, खैर केबल कहीं फंस गई है यार, दिस इज केबल वाला है, वायरलेस नहीं है। क्वालिटी चाहिए, ब्रांड नेम चाहिए, और साथ में आपको कॉर्सेयर के सिल्वर स्विचेस भी चाहिए। दिस इज द वन टू गेट। आपको एक्स्ट्रा फीचर्स में इसकी वॉल्यूम नॉब देखने को मिल जाती है, स्पीकर म्यूट बटन देखने को मिल जाता है, प्ले पॉज के जो कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, प्ले नेक्स्ट, उसके अलावा आपको 6 कीज़ मिल जाती हैं जिसमें आप अपने मैक्रोज वगैरह सेट कर सकते हो गेमिंग से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं ब्राइटनेस कंट्रोल की, वो भी आपको देखने को मिल जाता है, विंडोज़ लॉक देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं इस कीबोर्ड के अंदर जो आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी प्यारा RGB कंट्रोल देखने को मिल जाता है और पास थ्रू भी है। स्विचेस की बात कर लूँ तो स्विचेस आर RGB स्पीड चेरी MX के स्विचेस आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि चेरी MX ने कॉर्सेयर के साथ कोलैब करके बनाए हैं फॉर देम। क्वालिटी वाइज अगर बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज बैक से RGB, सॉरी बैक से RGB नहीं है, बैक से प्लास्टिक है, RGB बहुत ज़्यादा हो गई आज की वीडियो में। फ्रंट जो है वो आपको मिलता तो प्लास्टिक है लेकिन थोड़ा सा ब्रश्ड एल्यूमिनियम वाली फील आपको दे देता है। अगर इसकी प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये आपको पड़ता है 15,000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट के अंदर, एंड दिस इज स्पेशली फॉर समवन जिसको फुल साइज कीबोर्ड चाहिए लेकिन क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह भी चाहिए। इफ़ यू आर समवन जिसको फुल साइज कीबोर्ड नहीं चाहिए तो फिर आपके लिए X66 या फिर X87 या जो नेक्स्ट हम जिस कीबोर्ड की बात करने जा रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाता है, और फिर हम उसी से चलते हैं, ये वाला कीबोर्ड साइड पे करके। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, दिस इज अटैक शार्क का X87, सॉरी ये है अटैक शार्क का X85 प्रो। ओके, सॉरी बहुत कंफ्यूजिंग नेम्स हैं यार बंदे का। दिस इज 19th कीबोर्ड ऑफ द डे बाय द वे, सो लेट्स जस्ट बी लाइक यार थोड़ा सा गिव मी मार्जिन फॉर दैट। विंडोज एंड मैक का स्विच आपको देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लूटूथ USB C जो है वो, या फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो डोंगल है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं RGB की तो वो भी आपको देखने को मिलती है, RGB काफ़ी अच्छी मिल जाती है। स्विचेस की अगर हम बात कर लें तो ब्लूबेरी स्विचेस आपको देखने को मिलते हैं, लीनियर स्विचेस हैं, अटैक शार्क के अपने जो स्विचेस हैं उनके बारे में आपको पता है, हॉट स्वैपेबल भी हैं। इसके अलावा CNC नॉब जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेन फीचर्स कंपेयर टू, अगर हम लोग दिस X66 जो है, X66 की नॉब जो है वो इतनी अच्छी फील नहीं होती जितनी आपको इसके अंदर नॉब जो है ना वो आपको काफ़ी अच्छी फील होती है, काफ़ी बेहतर है नॉब की क्वालिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म फैक्टर की तो दिस इज 75%, एंड इसका जो सबसे मेन फीचर है वो है इसके अंदर जो आपको स्क्रीन देखने को मिलती है, और ये स्क्रीन ही इसकी प्राइस पॉइंट जो है ना उसको बढ़ा के 16,500 वाली प्राइस ब्रैकेट के अंदर लेके चली जाती है। और अगर मैं टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो आई विल बी स्ट्रेट अप ऑनेस्ट, X87 जो है उसका टाइपिंग एक्सपीरियंस इससे थोड़ा सा बेहतर लगता है। दिस इज नॉट बैड, लेकिन क्योंकि आपको इसके अंदर स्क्रीन मिल रही है तो आपको बैक जो एक हॉलोनेस है ना टाइपिंग के अंदर वो देखने को मिलती है, और ऑब्वियसली एक चीज़ पे अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो तो दूसरी चीज़ पे सेम प्राइस ब्रैकेट में रहते हुए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल जाता है। दिस इज़ अ डिसेंट कीबोर्ड, मैं ये किसी तरह से भी नहीं कह रहा कि इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस बुरा है, लेकिन वही बात है कि इफ़ आई हैव अ मर्सिडीज कार टू राइड इन तो मैं सिविक को थोड़ा सा यही समझूंगा कि यार इतनी अच्छी नहीं है। दैट डजंट मीन कि सिविक बुरी हो गई है, बट स्टिल AMG वुड बी बेटर
ऑब्वियसली, मर्सिडीज लाइक दे विल बी बेटर देन सिविक फॉर श्योर, ठीक है, वो वाली चीज़ आ जाती है। टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी जो है वो डिसेंट मिल जाता है, बट फिर वही बात प्राइस पॉइंट वाली, टाइपिंग एक्सपीरियंस अगर हम बेटर करेंगे तो फिर प्राइस ऊपर चली जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर ऑब्वियसली वो बेहतर तो होगी चीज़, लेकिन महंगी होगी, हर बंदा ले नहीं सकेगा। सो या दैट वाज द लास्ट ऑप्शन जो कि आप ले सकते हो। इसके अलावा और स्टॉक वगैरह आता रहेगा फ्रेश, वो आप स्टोरीज वगैरह पे देख सकते हो। टीएम गियर्स जो है ना, वो चैनल लिंक होंगे उसके सारे के सारे नीचे, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह भी आप उनको भी फॉलो कर लें, वहाँ पे स्टोरीज वगैरह में और शॉर्ट्स में आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट टाइम।